नमस्कार, जय हिंद। बिहार पुलिस का 27 जुलाई का भी एग्जाम हो गया। एग्जाम से लोग निकले। कुछ लोग कह रहे हैं कि 80 कर लिए हैं और कुछ तो कह रहे हैं कि सर इतना कठिन है कि हालत खराब है। वाकई में क्या स्थिति रही, क्या कुछ रहा ओवरऑल इसका, तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि क्या हालत खराब थी। और 30 तारीख और 3 तारीख वाले भी एक्टिव मोड में अब हो जाओ, क्योंकि भैया जो चल रहा है अभी ना फिलहाल, अगर यही चलता रहा तब तो समझ लीजिए कि बहुत कठिन हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चंस जो आया है बाहर, इस पर भी वीडियो में उपलब्ध करा चुका हूं। इसको अगर ओवरऑल देखते हैं हम, तो क्या कुछ निकल के आता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, कठिन था कि इजी था। देखिए, अगर मैं इसको उठाता हूं, इसमें कुछ मैथ्स भी है, तो आपको यहां से समझ में आएगा कि लेवल क्या रहा होगा। बस आपको एक ही पेज से समझ में आ जाएगा कि लेवल क्या रहा होगा। इस पेज में अगर आप देखोगे तो ध्यान दीजिए, अच्छे से गौर करिएगा। अगर हम जीके की बात करते हैं तो जीके तो ये लिटमस पत्र, ये तो आसान है, कर लेंगे, ये तो सभी लोग कर लेंगे। यह प्रश्न वही किया होगा जो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा होगा, है ना। है ये भी इजी ही प्रश्न, हमने इसको कितनी बार कराया है। लेकिन जो सामान्य रूप से जो सामान्य बुक पढ़ते हैं उनके लिए ये भी प्रश्न टफ होगा। आगे जब आप आएंगे तो स्त्रीकरण, ये तो टफ होगा सबके लिए। भाखड़ा नंगल, ये सामान्य स्तर का प्रश्न है, इजी भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के इधर हो गया जीके का। मैथ जान ही रहे हैं कि अगर जैसे ही दे देता है कोण, तो बच्चे घबराना शुरू। ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये भी लोग परेशान हो जाते हैं, हालांकि बहुत टफ नहीं है बट परेशान हो जाते हैं। ये सामान्य स्तर का प्रश्न आपका मिल जाता है। ये फिर मिल जाएगा कठिन लेवल का, क्योंकि जब देख लेते हैं कि भैया ये इतना है तो है कुछ नहीं, पढ़ने वालों के लिए तो सब इजी है। जो नहीं पढ़ता है तो एक ही पेज में आपने देखा कि कितने प्रश्न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रश्न में आपको लगभग 3 ही प्रश्न मिला है जो सामान्य लेवल का है। यानी कि 8 में आपका 3 मिल रहा है तो 80 में 30 मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि 100 क्वेश्चन अगर दे रहा है तो उसमें 35 से 40 क्वेश्चन ही मतलब सामान्य लेवल का है। बाकी जो प्रश्न है वो उच्च स्तरीय प्रश्न है। ओवरऑल में इसकी अगर बात करूं तो यह कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बाकी शिफ्टों से ये टफ है। तो देखिए, एक चीज मैं यहां पर बताऊंगा, कुछ को बुरा लगेगा कुछ को अच्छा लगेगा। जो एग्जाम देता है, जो परीक्षा हाल में होता है, जो परीक्षा हाल में प्रवेश किया रहता है ना, उसको हमेशा पेपर टफ लगता है, हमेशा पेपर लगता है टफ। वही क्वेश्चन आप बाहर आके सॉल्व करो तो आपको इजी लगेगा। जैसे 16 जुलाई वाला, 20 जुलाई वाला, 23 जुलाई वाला जो क्वेश्चन है, कुछ लोगों को लगा कि भाई सर ठीक है इजी है, क्योंकि बाहर जो लोग आते हैं तो इजी क्वेश्चन बताते हैं, तो लगा कि इजी है। अब जब वो 27 को एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो कह रहे हैं कि बाप रे बाप, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो सेट किया है देख लीजिए, एकदम पूरा मैं ऑल ओवर बता रहा हूं, 16 से लेकर 27 तक लेवल सब लगभग लगभग पैरेलल है, सबका लेवल लगभग पैरेलल है, कोई मतलब कम नहीं है। 19-20 हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो लेवल ये मत समझिए कि आज वाला बहुत टफ है, उस दिन वाला बहुत टफ है। बाहर जो निकल के आते हैं उन पर भरोसा मत करिए, क्योंकि वो इजी प्रश्न ही बताते हैं, कठिन प्रश्न उनको पता ही नहीं, याद ही नहीं रहता है। जब क्वेश्चन बाहर निकल के आता है, जैसे ये प्रश्न बाहर निकल के आया है ये, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है इसके इसके हिसाब से कि हाँ सर ये तो टफ थोड़ा है। ऐसे ही 20 तारीख वाला थोड़ा इजी था इसके अपेक्षा। 20 तारीख का जो था, देखिए 20 वाला लेकिन हर जगह का क्वेश्चन भी नहीं बाहर आया है। अब एक जगह के क्वेश्चन से पूरे एग्जाम को जज नहीं किया जा सकता है, समझ रहे बात को आप। एक जिले के क्वेश्चन से पूरे एग्जाम को जज नहीं किया जा सकता है। तो ये कहना बहुत आसान नहीं होगा
कि क्वेश्चन बहुत ही इजी था या क्वेश्चन बहुत ही टफ था, है ना। हालांकि इतना तो तय है कि बहुत इजी नहीं था। ओवरऑल अब हम बात कर लेते हैं कि सर जो एग्जाम दे के आए हैं तो कट ऑफ देखिए, हालांकि कट ऑफ पर तो ऐसे मैं बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बनाता हूं, कट ऑफ ज्यादा करना भी नहीं चाहिए। अब आप एग्जाम दे दिए, आपको लग रहा है, देखिए जिसका रिजल्ट होने वाला होता है उसको लग जाता है, अंदर से तो पता चल जाता है कि हाँ हो जाएगा, ये बिल्कुल सत्य है। आप देखेंगे एग्जाम से बाहर निकलोगे, आप समझ में आपको तुरंत आ जाएगा कि हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, है ना, समझ में आ जाता है। तो एग्जाम दिए हैं तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार कह दे रहा हूं कि जिस तरह का क्वेश्चन है आप इससे नीचे में उम्मीद मत रखिएगा, समझ गए ना। कुछ लोग 30-35 भी कह दे रहे हैं, भाई इतना भी इजी प्रश्न है, मतलब इतना भी कठिन प्रश्न नहीं है कि 30-35 नहीं, आप इसके ऊपर ही रहोगे। क्योंकि देखिए पढ़ने वाले जो है ना वो साइलेंट किलर होते हैं, वो शोर नहीं करते हैं, वो बताते नहीं कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, वो लगा के चले आए होंगे। जो 2 बार 3 बार तैयारी कर रहा है ना, वो 50 से 60 के बीच में रहेगा, ये भी मत समझ लीजिए, ठीक ना। तो आपका क्या होना है कि अगर आप इसके 50 प्लस हैं तो ठीक हो, स्थिति अच्छी है। और अगर आप कुछ लोग के कहने पर 30 और 35 और 40 में सोच रहे हो कि रिजल्ट हो जाएगा, तो भाई इतना भी कम में रिजल्ट नहीं होगा, नोट कर दीजिए, है ना। जो 30 और 3 वाले भी हैं उनके लिए हमारा एक सलाह है, जो 2 वीडियो आज उपलब्ध कराए हम, आज का जो भी 16 जुलाई से 27 जुलाई तक जो भी क्वेश्चंस कराया एनालिसिस, सबको कर लो, आप सबको कर लो। डायरेक्ट हूबहू प्रश्न लड़ जा रहा है, हूबहू प्रश्न लड़ जा रहा है, तो ये सबको कर लो। उसके बाद एक सलाह मैं और दूंगा, अगर करना होगा तो भाई करिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी। हमारे चैनल पर जाएंगे तो एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा लास्ट 30 डेज, है ना, एक लास्ट 30 डेज का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें मैं उन्हीं टॉपिक को रखा हूं जहां से प्रश्न आ रहे हैं, और जो 16 जुलाई के बाद जो भी टॉपिक पूछा गया है सबको उसमें रख रहा हूं। तो इनका सहारा लेकर के आप भी 50 प्लस वाली कैटेगरी में आ जाओगे, और नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे तो कुछ होगा नहीं। 2-3 दिन बचा है, बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं करना है, जो पूछा जा रहा है उसी को बस फटाफट रिवीजन कर लीजिए और कूद पड़िए। कुल मिलाकर के पूरे वीडियो का सार अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन जो आज का था वो बहुत ज्यादा, अगर इजी जो कह रहे हैं वो भी गलत है, और जो कह रहे हैं कि सब दिन से आज टफ था तो ऐसा भी नहीं है। देखिए 16 जुलाई वाला भी पेपर कम नहीं था टफ, 23 वाला भी पेपर कम नहीं था टफ, एक 20 तारीख वाला एक जो आया था वो था थोड़ा सा इजी, इसके हिसाब से वो इजी था। बाकी 16 वाला भी कठिन था, आज वाला भी कठिन है, और 23 वाला भी कठिन था। 20 वाला का एक ही जगह का आया था, तो अब एक जगह से तो सबका हम नहीं कर सकते हैं ना जज कि एक जगह का आया, क्योंकि हर जगह तो अलग अलग क्वेश्चन दे रहा है। तो ओवरऑल आप ये मान लीजिए कि आपको रहना है इसके बीच, अगर इसके बीच हो 50-60 के बीच हो तो एकदम सुरक्षित हो, रिजल्ट हो रहा है आपका। यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, यूआर कैटेगरी की रिजल्ट हो रहा है आपका, आप निश्चिंत होके आप फिजिकल की तैयारी में लग जाए। जिनका आगे एग्जाम है वो भी इसी अनुसार पढ़ना शुरू कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।